ठीक है, स्टार्ट है। चलो देखो, तो सवाल क्या कहता है? सवाल है कि एक मीनार है और एक मीनार है, ए भी एक मीनार है, ठीक है ना। और इस मीनार के ठीक आगे, मीनार के यहाँ तल तक जो है एक राजमार्ग यानी एक रोड आया हुआ है, ठीक है ना। और इस मीनार पर एक आदमी बैठा है। इस मीनार की तरफ एक कार जो है तेजी से मीनार की ओर आ रही है, उसको वह वहां से बैठकर देख रहा है। तो जब वह कार डी बिंदु पर रहता है तो वो बैठा व्यक्ति उस कार को देखता है, और देखते समय जो उसका अवनमन कौन बनता है, यानी कि उसका जो नज़र जो कार की ओर देखता है, तो ऊपर से वो देखता है तो ऊपर कितना डिग्री बनाता है? 30 डिग्री का अवनमन कौन बनाता है, ठीक है ना। तो 30 डिग्री का अवनमन कौन वहाँ बना रहा है? तो समांतर रेखा, ये ऊपर में अगर इसका दृष्टि रेखा देखो, ये व्यक्ति बैठा व्यक्ति का दृष्टि रेखा ये होगा, और यह भी एक क्या है? राजमार्ग है। दोनों को अगर ये समांतर रेखा है तो इसको देखो, ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि ये एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। तो यहाँ का जो एकांतर कोण यहाँ का क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ 30 डिग्री बना रहा है तो यहाँ भी 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब कार कहता है 6 सेकंड में वह कार पहुँच जाता है कहाँ पर? डी से सी पर पहुँच जाता है। अब वह व्यक्ति उस कार को देखता है तो उसके आँख से उस कार का अवनमन कोण कितना बनता है? 60 डिग्री बनता है। तो जब यहाँ 60 डिग्री बन रहा है तो इसका एकांतर कोण यहाँ भी 60 ही बनेगा। क्लियर है? चलो, तो अब थोड़ा सा लिख लेते हैं क्या क्या किए। कि माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई, ए बी मीनार की ऊंचाई को मान लिए। बी डी एक राजमार्ग है जिस पर एक कार बिंदु बी से डी से बी की ओर है। ये बी डी क्या है? एक राजमार्ग है, सड़क है। और यहाँ डी से एक कार तेजी से बी की ओर जा रहा है, ठीक। तो कार द्वारा बिंदु डी से सी तक जाने में, जब कार डी से सी तक जाता है उसको जाने में कार कितना समय लेती है? 6 सेकंड का। लिख दिए 6 सेकंड। चलो, अब एक त्रिभुज इसमें ले लेते हैं। दो त्रिभुज दिख रहा है, ए बी सी और ए बी डी ना। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी की बात करते हैं। तो ए बी सी में ना लंब दिया है ना ही आधार दिया है, सिर्फ कोण दिया है। चलो इसी को लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री है ना। लंब कौन होगा? इसके सामने वाली भुजा लंब, और ये आधार हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग एक लंब और आधार का एक अनुपात लिख लेते हैं, tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान 60 डिग्री, लंब है ए बी, आधार है बी सी। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो ए बी गुना 1 बराबर ए बी, और रूट बी सी गुना √3 बी सी। इसको समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। चलो पुनः देखते हैं दूसरे त्रिभुज में, ए बी और डी में थीटा का मान कितना दिया है? 30 डिग्री। लंब यही रहेगा, आधार हो जाएगा बी डी। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा 30 डिग्री बराबर लंब है ए बी, आधार है बी डी। 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 ए बी, और बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी सी जोड़ सी डी ना। बी डी को लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, बी सी और जोड़ सी डी, तो लिख दिए। अब 1/√3 और ए बी बटे इतना, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी गुना √3, ए बी √3, ठीक है। और 1 इंटू बी सी प्लस सी डी, तो भी इतना हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना लिखे? √3 को इस पार किया, /√3 हो गया। समीकरण 2 इसको मान लिए। अब समीकरण एक में देखो ए बी का मान निकला है। समीकरण 1 में भी क्या है? ए बी का ही मान है ना। और समीकरण 2 में ए बी का ही मान है। तो ए बी तो ये बराबर है, ए बी तो मीनार की ऊंचाई है। तो दोनों का जो मान निकला है उस दोनों मान को हम लोग तुलना करते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो ए बी बराबर ए बी, एक ए बी का मान लिख दिए बी सी √3, और एक ए बी का मान लिख दिए इतना। इस √3 को इससे गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो √3 इंटू √3 3, और 3 इंटू बी सी 3 बी सी। ये प्लस बी सी को उस पार ले चलेंगे बराबर के, तो माइनस बी सी हो जाएगा। 3 बी सी में 1 बी सी गया, 2 बी सी बराबर सी डी। इस तरह सी डी का मान कितना निकला? 2 बी सी निकला। सी डी बराबर कितना निकला? 2 बी सी। अब इसी सी डी दूरी को तय करने में कार कितना समय लेती है? 6 सेकंड। यही ना, सी डी दूरी को तय करने में 6 सेकंड लेती है। तो वही लिखे, चूंकि सी डी दूरी तय करने में कार 6 सेकंड लेती है, इसलिए कार की चाल निकालेंगे। तो कार की चाल बराबर क्या सूत्र होता है?
दूरी बटे चाल होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, CD है, CD लिख दिए। समय कितना लगाता है, 6 सेकंड, 6 सेकंड लिख दिए। अब CD जो है हम यहाँ कितना निकालें, CD बराबर 2BC, तो लिख दिए CD की जगह 2BC। अब बाई 6, ये 2 या 6 कट गया। इस तरह चाल कितना निकला, कार की चाल निकला BC बटे 3। अब कार को दूरी कहाँ से कहाँ तक तय करना है, B से C तक। B से C तक जाने में उसको कितना समय लगता है, तो BC दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय न, कार द्वारा BC दूरी तय करने में लिया गया समय कितना होगा, समय का सूत्र जो लिखेंगे दूरी बटे चाल। तो अब दूरी कितना हो गया, BC हो गया। और चाल हम लोग कितना निकाले हैं, चाल निकाले हैं BC बटे 3। तो दूरी के जगह BC लिखे और चाल के जगह लिखे BC बटे 3। तो इस तरह अंश तो एक पूर्ण है, हर क्या है, एक भिन्न है। तो नीचे का जो हर है ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुना BC और बटे BC, BC BC कैंसिल। इस तरह 3 सेकंड निकला ना। अतः कार द्वारा मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगाता है, 3 सेकंड। ठीक है, चलो।